याद तो होगा ही कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरत सांसों की महसूस हुई थी और किल्लत वेंटिलेटर्स की, जिसके लिए पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए। लेकिन कानपुर के हैलेट अस्पताल की एक चिट्ठी ने इन वेंटिलेटर्स की मानो पोल खोल कर रख दी हो, जिसमें बताया यह गया कि वेंटिलेटर खुद ही बीमार है, जो चलते चलते रुक जाते हैं और फिर हो जाती है। वजह से वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाई जाने लगी, लेकिन मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो थमा नहीं। कुछ ऐसा ही हाल कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में भी देखने को मिला था, लेकिन हाल ही में जो खुलासा हुआ है उसने जिंदगी पर भारी लापरवाही को खोल कर रख दिया है। दरअसल मेडिकल कॉलेज में हाल ही में लापरवाही की वजह से एक घटना घटी। 7 जुलाई को एक बच्चे की मौत हो गई। अचानक वेंटिलेटर बंद होने से हुआ हादसा। हैलेट अस्पताल के बाल रोग विभाग ने लिखा पत्र, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को लिखी चिट्ठी में लापरवाही का जिक्र। दरअसल बच्चे की मौत के बाद एक लेटर लिखा गया, जिसके सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है, जिसमें घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर्स का जिक्र है, जो इंसान की सांसें चलाने की जगह खुद ही दम तोड़ रहे हैं। बाल रोग विभाग ने लिखा मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र में घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर का जिक्र, बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर वेंटिलेटर्स हटाने की मांग। दरअसल जिन घटिया वेंटिलेटर्स को लेकर हंगामा मच रहा है वो कोरोना की दूसरी लहर से पहले हैलेट अस्पताल में लगवाए गए थे और इन्हीं वेंटिलेटर्स की दम पर तीसरी लहर से लड़ने का दावा किया जा रहा था। लेकिन जो लेटर लिखा गया है उसमें जिक्र है कि कोरोना की तीसरी वेव को ध्यान में रखते हुए लगाए गए वेंटिलेटर। PICU में एक्वा कंपनी ने इंस्टॉल किए 2 वेंटिलेटर्स। PICU में वेंटिलेटर्स काम करते करते रुक जाते हैं। वेंटिलेटर बंद होने की वजह से बच्चे की मौत। कई बार शिकायत पर वेंटिलेटर की हुई थी मरम्मत। दरअसल इन वेंटिलेटर्स को लेकर हड़कंप इसलिए भी मच रहा है क्योंकि पीएम केयर फंड के जरिए इन 26 वेंटिलेटर्स को खरीदा गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में ये इंस्टॉल नहीं किए गए थे। अब जब इंस्टॉल किए गए हैं तो जान पर भारी पड़ रहे हैं। वहीं पत्र सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल किसी भी तरह की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। तो मैंने गवर्नमेंट को पहले लिखा था कि भाई इनका जो उपयोग है इनको हम लोग ऐसे सेंटर्स को दे सकते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, जहाँ पे L2 पेशेंट्स आते हैं या अर्ली स्टेजेस पेशेंट आ रहे हैं, हम वहाँ पे इनका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय के मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो है ये L3 सेंटर है। L3 सेंटर में एडवांस डिजीज़ का सेंटर है, तो हमें यहाँ पे हाई एंड वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। इसी के दृष्टिगत गवर्नमेंट ने हमको अभी रिसेंटली बहुत सारे एडवांस पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स दिए हैं और जो न्यूनेटल वेंटिलेटर्स भी दिए। लेकिन किस तरह से जिंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया गया, किस तरह से सांसों से खिलवाड़ किया गया, उसका खुलासा करता है ये पत्र, जिसने हैलेट अस्पताल की पोल खोल कर रख दी है। ABP गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। अगर आपकी कार महंगी है, हाई सिक्योरिटी, लॉक, सेंसर सब लगा है, आप निश्चिंत होंगे कि आपकी कार तो पूरी तरह से सेफ है। लेकिन यही थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी तो कार है, लेकिन नई तकनीक से लैस चोरों की नजर का क्या करेंगे आप, जो सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपके कार को छू मंतर कर देंगी। न सेंसर काम आएगा, फेल हो जाएगा हाई सिक्योरिटी लॉक। सिर्फ 10 मिनट के अंदर कार हो जाएगी
छू मंतर। ये गाड़ियां जो आपको दिख रही हैं वो सेल के लिए नहीं है, बल्कि उसी खेल का हिस्सा रही हैं जिसमें सारे तामझाम को धता बताते हुए खिलाड़ी हाथ साफ कर लिया करते थे। अगर अभी तक आप अपनी गाड़ी में लगे सेंसर, गाड़ी में लगे हाई सिक्योरिटी लॉक पर इतरा रहे हैं तो वक्त इतराने का नहीं, सावधान हो जाने का है, क्योंकि पुलिस के हत्थे एक ऐसा गैंग चढ़ा है जो सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी पर हाथ साफ कर लेगा। दरअसल प्रयागराज पुलिस को लगातार लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले गिरोह की तलाश थी। अलग अलग थाने में मामले दर्ज थे और फिर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। लग्जरी गाड़ियां चुराने वाला गैंग गिरफ्तार। गैंग के 5 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे। गैंग के पास से बरामद हुई 6 लग्जरी कार। चोरी की गाड़ी को बेचने जा रहे थे जो। ये लग्जरी कार्स चोरी करने का गिरोह है और इसमें जो है 5 लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से 6 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें 5 स्कॉर्पियो और 1 फार्चूनर। इन लोगों का तरीका ये है कि रात में गाड़ी रेकी करेंगे, जो गाड़ियां बाहर खड़ी रहती हैं उन गाड़ियों पे टेप लगा करके शीशा काटते हैं। इनके पास डिवाइस है जो लॉक है, उसको ये जो है उसको तोड़ते हैं और तोड़ करके उसमें डिकोडिंग कर देते हैं उसी डिवाइस के थ्रू। और गाड़ियां ले जाने के लिए इनके पास ड्राइवर्स वगैरह हैं और उनका आरसी बना करके पहले रखते हैं जो उस तरह की गाड़ियों की चोरी करते हैं। एकदम हाईटेक तरीके से ये अपना टैबलेट और लैपटॉप वगैरह ले करके उसमें उसको डीएक्टिवेट करते हैं उसके लॉक को, और उसमें नई कोडिंग वगैरह करना। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कार चोर गैंग के सदस्य चोरी की गाड़ी का सौदा करने जा रहे हैं। उसी दौरान प्रयागराज पुलिस ने बेली इलाके से 6 लग्जरी गाड़ियों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें खुलासा हुआ है कि ये गैंग बड़े ही शातिराना ढंग से वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि कार के शीशे पर टेप लगाकर काट देते थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या टैबलेट का करते थे इस्तेमाल। डिवाइस के जरिए कार के सेंसर को करते थे डीएक्टिवेट, कार के लॉक की करते थे नई कोडिंग, मास्टर की के जरिए कार को स्टार्ट कर लेते थे। गाड़ियां चुराने के बाद ये गैंग फर्जी कागजात बनवाता था और फिर अलग अलग राज्यों में इन गाड़ियों की सप्लाई कर दी जाती थी। बिहार के रहने वाले हैं गैंग के 5 सदस्य। लग्जरी गाड़ियों का सस्ते में कर देते थे सौदा। ऑन डिमांड चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। देश के अलग अलग राज्यों तक फैला है नेटवर्क। नेपाल तक गाड़ियां सप्लाई करने का है धंधा। बिहार, झारखंड और आसाम तक, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली, मतलब अगल बगल के सभी प्रांतों में इनके जाल फैले हुए हैं। और इस बार जो है 5 लोग ये पकड़े गए हैं। इनका ARTO ऑफिस बिहार में और अन्य प्रांतों में जो इनके एजेंट्स हैं उनके माध्यम से कागज़ बनवाना और अपने स्तर से भी बना लेना। इनका बताना है कि सर निबंधन का काम हम लोग अपने स्तर से भी कर लेते हैं और उस निबंधन में ये जो नंबर, चेचिस नंबर अपने आप डाल देते हैं, कंपनी से ना भी हो। दरअसल पुलिस को इनकी तलाश लंबे वक्त से थी। इससे पहले 30 जून को प्रयागराज पुलिस के हत्थे इसी गैंग के 5 सदस्य चढ़े थे, जिससे पता चला था कि इस गैंग के और भी सदस्य हैं जो वारदात को अंजाम देते रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने कार चोर गैंग के 5 और सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब भी इस गैंग के उन सदस्यों की तलाश है जो कार चोरी से लेकर उनको ठिकाने लगाने का काम किया करते थे। ABP गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। अब मिलिए एक ऐसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल से जिसने सिर्फ फोन कॉल के जरिए इतना बड़ा अपराध किया, जिसने 53 सेकंड में 53 लाख का फटका लगा दिया और धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ता चला गया। और अब जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है तो अब आप जान लीजिए कि किस तरीके से आपको सावधान रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। किसी से भी शेयर मत कीजिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। फोन कॉल, चंद सेकंड, आपका खाता खाली। इसीलिए कह रहे हैं 53 सेकंड 53 लाख का फटका। हेलो सर, आपके लिए बेहतरीन स्कीम है। क्या आप अपना बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करवाएंगे? क्या आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाएंगे?
आपके पास एक OTP आया होगा, बताइए। हेलो हेलो हेलो, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं। हेलो, सुन रहे हैं आप? और इसी के साथ एक शख्स के खाते से पूरे 53 लाख रुपए निकाल लिए गए, जिसके बाद बदहवास हालत में वो शख्स थाने पहुंचा और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। और जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो जुड़ने लगे तार। पिछले डेढ़ साल पहले एक सचिवालय के रिटायर्ड समीक्षा अधिकारी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें उनसे फ़ोन कॉल करके OTP लेकर इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस कंट्रोल इन लोगों ने अपने हाथ में लेकर और करीब 30 लाख रुपए की FD कराकर उस पर 95% यानी 25 लाख रुपए और लोन कराकर टोटल 55 लाख रुपए फिक्स कराकर उसमें से 53 लाख रुपए इन्होंने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अपने विभिन्न बैंकों। जिस शख्स के साथ फ्रॉड किया गया था वो शख्स सचिवालय में तैनात एक रिटायर्ड क्लर्क है जो लखनऊ में रहते हैं, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश की तो उनकी तरह कई और लोगों को शिकार बनाने का मामला सामने आया, जिसके बाद लखनऊ क्राइम ब्रांच ने ताबड़तोड़ दबिश शुरू की और फिर पुलिस के हत्थे चढ़ा मोस्ट वांटेड अपराधी। साइबर सेल ने देश के सबसे बड़े साइबर ठग प्रमोद मंडल को गिरफ्तार करके बड़े खुलासे किए हैं। प्रमोद मंडल का गैंग झारखंड के जामताड़ा से संबंधित है। उसके गैंग ने यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत 10 राज्य के हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। इस गैंग ने 5-6 साल में ही 20 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी की है। पुलिस ने साइबर ठगी करने के मामले में साइबर ठग प्रमोद मंडल को गिरफ्तार किया है। 10 राज्यों का वांटेड अपराधी है प्रमोद मंडल। साइबर ठगी के मामलों में प्रमोद मंडल है एक्सपर्ट। प्रमोद के साथ साथ 3 और अपराधी गिरफ्तार। पहले पुनः जामताड़ा जाकर हम लोगों ने, इनफैक्ट मैं भी गया था उसमें, उनमें 2 अन्य और सहअभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। अब इस पूरे प्रकरण का जो मास्टरमाइंड था वो तभी बच रहा था। इस मास्टरमाइंड प्रमोद उर्फ विजय मंडल, साथ में इसके साथी राजेश, करण, मनोज की भी, जितेंद्र की भी गिरफ्तारी इनके साथ की गई है, जो कल ये अपने रिश्तेदारों से मिलने लखनऊ जेल के पास। पुलिस की पूछताछ में प्रमोद मंडल ने अपनी पूरी मॉडस ऑपरेंडी बताई, साथ ही रिटायर्ड क्लर्क से ठगी की घटना को भी कबूल किया। प्रमोद के खिलाफ 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। झारखंड, बिहार, दिल्ली और पंजाब पुलिस को तलाश। झारखंड के दुमका का रहने वाला है प्रमोद मंडल। साइबर अपराध में एक्सपर्ट है प्रमोद मंडल। साइबर अपराधियों को देता था ट्रेनिंग। कमिश्नरेट लखनऊ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये करीब इसके खिलाफ 50 से 60 मुकदमे विभिन्न राज्यों में पंजीकृत हैं। छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, इनफैक्ट के लोकल थानों में भी इसके खिलाफ मुकदमे कायम हैं। दिल्ली से वांछित चल रहा है, हमारे यहाँ से वांछित चल रहा है। इनके खिलाफ काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हैं। इनका अरेस्ट किया जाना बहुत नितांत आवश्यक था, अन्यथा ये रोज़ हर दूसरे दिन किसी न किसी पेंशनर्स को ये टारगेट बना के इनके साथ साइबर। प्रमोद मंडल से पूछताछ के दौरान कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिसमें पता चला है कि प्रमोद मंडल समेत 5 साइबर अपराधियों के खाते खुले, दिल्ली के एक बैंक में खुलवा रखा है अकाउंट, ठगी से कमाई करोड़ों रुपए के लेन देन के लिए खुलवाए अकाउंट। फिलहाल पुलिस उन तमाम लोगों की तलाश में है जिन्होंने प्रमोद मंडल के ठगी के पैसों को ठिकाने लगाने के लिए मदद दी, और इसके साथ ही पुलिस उन तमाम लोगों के मामले खंगाल रही है जिनको इस प्रमोद मंडल ने अपना शिकार बनाया था। रिटायर्ड लोगों के मोबाइल नंबर हासिल करके उन्हें कॉल करके उनके ATM कार्ड का पासवर्ड पूछ लेते थे। इसके बाद उनके खातों में अलग अलग तरीके से रुपए निकालकर दूसरे खातों या वॉलेट में ट्रांसफ़र किए जाते थे। बाद में ये पैसा निकाल लिया जाता था। गिरोह के 9 सदस्यों को साइबर सेल की टीम पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है, जबकि कई की तलाश अभी जारी है। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। तो मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है।
लेकिन मॉनसून के आने से पहले ही ये इंडिकेशन मिलता है, ये संकेत मिल चुके हैं कि इस बार आसमान से आफत बरसने वाली है। जब बारिश की शुरुआत हुई फिर तो यूपी से लेके उत्तराखंड का हाल बेहाल। नदियां उफान पर हैं, भूस्खलन की तस्वीरें हैं और पूरा का पूरा शहर पानी के सैलाब में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मॉनसून का बादल फाड़ अटैक। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही आसमान से बरसने लगी है आफत, जिसका संकेत मॉनसून से पहले ही मिल रहा था। लेकिन जब मॉनसून ने दस्तक दी तो यूपी से लेकर उत्तराखंड तक हड़कंप मच गया। सबसे पहले आपको उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत को दिखाते हैं, जहां शहर दर शहर पानी में डूब गए। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे पहाड़ समेत मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, तो वहीं भूस्खलन की वजह से कई परिवार खतरे की जद में। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पहाड़ों समेत मैदानी क्षेत्रों में बारिश ने तबाही मचा दी है। इस वक्त मैं देहरादून के रिस्पना नदी में मौजूद हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो रिस्पना नदी का जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश होती है तो इस नदी का जलस्तर लगातार बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खतरे वाली बात यह है कि इस नदी के किनारे सैकड़ों घर बसे हुए हैं और बिल्कुल नदी की ढांग पर ये बसे हुए हैं। कई बार इन परिवारों को यहाँ से हटाने की बात की गई है। नगर निगम और जिला प्रशासन समेत जो सिंचाई विभाग है उसने पुख्ता बड़े स्तर पर बनाने की बात कही थी। लेकिन आप यहां देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से नदी के किनारे पर बिल्कुल ये मकान बिल्कुल खतरे की जद में बने हुए। लगातार हो रही बारिश की वजह से देहरादून में जलभराव हो गया, इससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह नालियां चौक हो गई, जिससे घरों में पानी भर गया और लोग उसी पानी के साथ रहने को मजबूर हैं। वहीं बारिश का असर हरिद्वार में भी देखने को मिल रहा है, जहां जल भराव हो गया है तो वहीं नदियां उफान पर हैं। गर्मी से तो लोगों को राहत मिल गई, लेकिन जल भराव होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लक्सर में भी लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है, जहां बारिश की वजह से हादसा हो गया। एक मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रुद्रप्रयाग में बारिश का असर देखने को मिल रहा है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से हाईवे बंद हो गया, तो वहीं केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य भी बंद हो गए। वहीं अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। टिहरी में पहले ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी थी। बारिश होने की वजह से एक बड़ी घटना घटी, जहां मेड़ा गांव में बादल फट गया, जिससे हड़कंप मच गया। घरों में मलबा घुस गया। इस दौरान अफरा तफरी मच गई, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तरकाशी में भी बादल फट गया, जिससे हड़कंप मच गया। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उत्तरकाशी के कनकेश्वर घोड़ा देवता के टॉप पर बादल फटने से दोनों तरफ भारी तबाही मच गई।